ओम श्री विष्णवे नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 15वां अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस अध्याय में प्रचेताओं का मारिषा नामक कन्या के साथ विवाह, दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति एवं दक्ष की 60 कन्याओं के वंश का वर्णन दिया गया। जैसा कि पिछली श्रृंखला में आपसे जो चर्चा हुई थी, प्राचीन बरही के प्रचेता नाम के जो पुत्र थे वो तपस्या करने के लिए गए। 10,000 वर्षों तक उन्होंने अगाध जल में स्थित होकर के तपस्या की थी और भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए थे और उन्होंने वरदान दिया था। तो पराशर जी कहते हैं कि प्रचेताओं के तपस्या में लगे रहने से कृषि आदि द्वारा किसी प्रकार की रक्षा न होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों ने ढक लिया। प्रजा बहुत कुछ नष्ट हो गई। आकाश मानो वृक्षों से भर आया। इसलिए 10,000 वर्ष तक न तो वायु ही चला और न प्रजा ही किसी प्रकार की चेष्टा कर सकी। जल से निकलने पर उन वृक्षों को देखकर प्रचेतागण अति क्रोधित हुए और उन्होंने रोष पूर्वक अपने मुख से वायु और अग्नि को प्रकट किया। वायु ने वृक्षों को उखाड़ कर सुखा दिया और प्रचंड अग्नि ने उन्हें जला डाला। इस प्रकार उस समय वहां वृक्षों का नाश होने लगा। वह भयंकर वृक्ष प्रलय देखकर थोड़े से वृक्षों के रह जाने पर उनके राजा सोम ने प्रजापति प्रचेताओं के पास आकर के कहा, हे नृपतिगण, आप क्रोध शांत कीजिए और मैं जो कुछ कहता हूं सुनिए। मैं वृक्षों के साथ आप लोगों की संधि करा दूंगा। वृक्षों से उत्पन्न हुई इस सुंदर वर्ण वाली रत्न स्वरूपा कन्या का मैंने पहले से ही भविष्य को जानकर अपनी अमृतमय किरणों से पालन पोषण किया है। वृक्षों की यह कन्या मारिषा नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभागा इसलिए ही उत्पन्न की गई है कि निश्चय ही तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाली है। मेरे और तुम लोगों के आधे आधे तेज से इसके परम विद्वान दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न होगा। वह तुम लोगों के तेज के सहित मेरे अंश से युक्त होकर अपने तेज के कारण अग्नि के समान होगा और प्रजा की खूब वृद्धि करेगा। पूर्व काल में वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ एक कंडू नामक मुनीश्वर थे। उन्होंने गोमती के परम रमणीय तट पर घोर तपस्या की। तब उन्होंने उनका तपोभ्रष्ट करने के लिए प्रमलोचा नाम की उत्तम अप्सरा नियुक्त कर दी और उस मंजूहासिनी ने उन मुनिश्रेष्ठ को विचलित कर दिया। उसके द्वारा क्षुब्ध होकर वे 100 से भी अधिक वर्ष तक विषयासक्त चित्त से मंद्राचल की कंदरा में ही रहे। तब हे महाभाग, एक दिन उस अप्सरा ने कंडू ऋषि से कहा, हे ब्रह्मन, अब मैं स्वर्गलोक को जाना चाहती हूं। आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए। उसके ऐसा कहने पर उसमें आसक्त चित्त हुए मुनि ने कहा, भद्रे, अभी कुछ और दिन यहां रहो। उनके ऐसा कहने पर उस सुंदरी ने महात्मा कंडू के साथ अगले 100 वर्ष तक रहकर नाना प्रकार के भोग भोगे
तब भी उसके यह पूछने पर कि भगवान मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दीजिए, ऋषि ने यही कहा कि अभी और ठहरो। तदनंतर 100 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर उस सुमुखी ने प्रणय युक्त मुस्कान से सुशोभित वचनों से फिर कहा, ब्रह्मन अब मैं स्वर्ग को जाती हूँ। यह सुनकर मुनि ने उस विशालाक्षी को आलिंगन करके कहा, अयि सुभ्रू, अब तो तू बहुत दिनों के लिए चली जाएगी, इसलिए क्षण भर और ठहर। तब वह सुश्रोणी अर्थात सुंदर कमर वाली उस ऋषि के साथ क्रीड़ा करते हुए 200 वर्ष से कुछ कम और रही। हे महाभाग, इस प्रकार जब जब वह सुंदरी देवलोक को जाने के लिए कहती, तभी तभी कंडु ऋषि उससे यही कहते कि अभी ठहर जा। मुनि के इस प्रकार कहने पर प्रणय भंग की पीड़ा को जानने वाली उस दक्षिणा ने अपने दाक्षिण्यवश तथा मुनि की हिसाब से भयभीत होकर उन्हें न छोड़ा। दक्षिणा नायिका का लक्षण यहाँ पर टिप्पणी में बताया गया है। या गौरवं भयं प्रेम सद्भावं पूर्वनायके न मुञ्चन्त्यन्यशक्तापि सा गेया दक्षिणावदैहि। न मुञ्चन्त्यन्यशक्तापि अर्थात अन्य नायक में आसक्त रहते हुए भी जो अपने पूर्व नायक को गौरव, भय, प्रेम और सद्भाव के कारण न छोड़ती हो, उसे दक्षिणा जाननी चाहिए। दक्षिणा के गुण को दाक्षिण्य कहा गया है। तथा उन महर्षि महोदय का भी कामासक्त चित्त से उसके साथ अहर्निश रमण करते करते उसमें नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन वे मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटी से निकले। उनके निकलते समय वह सुंदरी बोली, अब कहाँ जाते हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे, हे शुभे, दिन अस्त हो चुका है, इसलिए मैं संध्योपासना करूंगा, नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी। तब उस सुंदर दांतों वाले ने उन मनुष्य से कहा, हे सर्वधर्मज्ञ, क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ है? हे विप्र, अनेकों वर्षों के पश्चात आज आपका दिन अस्त हुआ है। इससे कहिए किसको आश्चर्य न होगा। मुनि बोले, हे भद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर तुम आज सवेरे ही तो आई थी। 200 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु मुनि को ऐसा लगता है कि ये प्रमलोचा तो आज सुबह ही आई है। विषयों में फंसा हुआ व्यक्ति समय के बीतने का उसे भान ही नहीं होता है। मुझे भली प्रकार स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा। अब दिन के समाप्त होने पर यह संध्या काल हुआ है, फिर सच तो कहो, ऐसा उपहास क्यों करती हो? प्रमलोचा बोली, ब्रह्मन, आपका यह कथन कि तुम सवेरे ही आई हो ठीक ही है, इसमें झूठ नहीं, परंतु उस समय को तो आज सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो चुके। सोम ने कहा, तब उन विप्रवर ने उस विशालाक्षी से कुछ घबरा कर पूछा, अरे भीरू, ठीक ठीक बता, तेरे साथ रमण करते मुझे कितना समय बीत गया? प्रमलोचा बोली, अब तक 907 वर्ष 6 महीने तथा 3 दिन और भी बीत चुके हैं। 200 नहीं, अभी तो 900 वर्ष से भी अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। तो ऋषि बोले, अरे भीरू, यह तो ठीक कहती है या मेरी हंसी करती? मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मैं इस स्थान पर तेरे साथ केवल एक ही दिन रहा हूं। प्रमलोचा बोली, ब्रह्मन,
आपके निकट मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ। और फिर विशेषतया उस समय जबकि आज आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर होकर मुझसे कुछ पूछ रहे हैं। सोम ने कहा, हे राजकुमारों, उसके ये सत्य वचन सुनकर मुनि ने मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है ऐसा कहकर स्वयं ही अपने को बहुत कुछ भला बुरा कहा। मुनि बोले, ओह, मेरा तप नष्ट हो गया, जो ब्रह्मवेत्ताओं का धन था वह लुट गया और विवेक बुद्धि मारी गई। अहो, स्त्री को तो किसी ने मोह उपजाने के लिए ही रचा है। मुझे अपने मन को जीतकर 6 ऊर्मियों से अतीत पर ब्रह्म को जानना चाहिए, जिससे मेरी इस प्रकार की बुद्धि को नष्ट कर दिया उस काम रूपी महाग्रह को धिक्कार है। अब यहाँ पर 6 उर्मियाँ क्या हैं, ये जानने वाली बात है। भूख, प्यास, लोभ, मोह, जरा और मृत्यु, ये 6 उर्मियाँ हैं और ये हर व्यक्ति में होती हैं। और यदि आपको भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो इन 6 उर्मियों को धीरे धीरे जीतना होगा, इन्हें भूल जाना होगा, तभी भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। नरक ग्राम के मार्ग रूप इस स्त्री के संग से वेद वेद्य भगवान की प्राप्ति के कारण रूप मेरे समस्त व्रत नष्ट हो गए। इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनिवर ने अपने आप ही अपने निंदा करते हुए वहां बैठी हुई उस अप्सरा से कहा, अरे पापिनी, अब तेरी इच्छा जहां वहां चली जा। तूने अपनी भाव भंगिमा से मुझे मोहित करके इंद्र का जो कार्य था वह पूरा कर लिया। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित हुई अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करता हूं, क्योंकि सज्जनों की मित्रता 7 पग साथ रहने से हो जाती है और मैं तो इतने दिन तेरे साथ निवास कर चुका हूं। अथवा इसमें तेरा दोष भी क्या है जो मैं तुझ पर क्रोध करूं? दोष तो सारा मेरा ही है, क्योंकि मैं बड़ा ही अजितेंद्रिय हूं। तो महामोह की पिटारी और अत्यंत निंदनीय है। हाय, तूने इंद्र के स्वार्थ के लिए मेरी तपस्या नष्ट कर दी, तुझे धिक्कार है। सोम ने कहा, वे ब्रह्मर्षि उस सुंदरी से जब तक ऐसा कहते रहे तब तक वह भय के कारण पसीने में सराबोर होकर अत्यंत कांपती रही। इस प्रकार जिसका समस्त शरीर पसीने में डूबा हुआ था और जो भय से थर थर कांप रही थी, उस प्रमलोचा से मुनिश्रेष्ठ कंडों ने क्रोध पूर्वक कहा, अरे तू चली जा, चली जा। तब बारंबार फटकारे जाने पर वह उस आश्रम से निकली और आकाश मार्ग से जाते हुए उसने अपना पसीना वृक्ष के पत्तों से पोंछा। वह बाला वृक्षों के नवीन लाल लाल पत्तों से अपने पसीने से तर शरीर को पहुंचती हुई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चली गई। उस समय ऋषि ने उसके शरीर में जो गर्भ स्थापित किया था वह भी रोमांच से निकले हुए पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर निकल आया। उस गर्भ को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया, उसे वायु ने एकत्रित कर दिया और मैं अपनी किरणों से उसे पोषित करने लगा। इससे वह धीरे धीरे बढ़ गया। वृक्षाग्र से उत्पन्न हुई और मारीशा नाम की सुमुखी कन्या तुम्हें वृक्षगण समर्पण करेंगे, अतः अब यह क्रोध शांत करो। इस प्रकार वृक्षों से उत्पन्न हुई वह कन्या प्रमलोचा की पुत्री है तथा कंडो मुनि की, मेरी और वायु की भी संतान है। पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तब यह सोच कर कि प्रचेतागण योग भ्रष्ट की कन्या होने से मारीशा को अग्राह्य न समझे। सोमदेव ने कहा, साधु श्रेष्ठ, भगवान कंडोबी तप के क्षीण हो जाने से पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक भगवान विष्णु की निवास भूमि को गए और राजपुत्रों वहां वे महायोगी एक निष्ठ होकर एकाग्र चित्त से ब्रह्म
ब्रह्मा पार मंत्र का जप करते हुए ऊर्ध्वबाहु रहकर श्री विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। प्रचेतागण बोले, हम कंडु मुनि का ब्रह्मपार नामक परम स्तोत्र सुनना चाहते हैं, जिसका तप करते उन्होंने श्री केशव की आराधना की थी। यहाँ पर वो स्तुति भी सुनाई गई है उन्हें। और जो पुरुष इस 15वें अध्याय में दिया हुआ जो स्तोत्र है, जो कंडू के द्वारा गाया गया है, वो जो नित्य प्रति पढ़ता है, सुनता है, तो बताते हैं कि उसकी काम आदि जो दोष हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर बताया, ये जो साध्वी है मारिशा नाम की, पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने पर इस महाभाग ने अपनी भक्ति भाव से विष्णु भगवान को संतुष्ट किया था। तो यहाँ पर जब वनस्पति के राजा सोम ने मारिशा से विवाह करने के लिए प्राचीन बरही की पुत्र प्रचिताओं को एक तरह से निवेदन किया, तो उन्होंने उसके साथ विवाह किया और दक्ष नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। हमारे पौराणिक ग्रंथों में दक्ष की चर्चा या दक्ष का जो जन्म है दो तरह से बताया है। एक तो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र दक्ष है और दूसरा प्रचिताओं का पुत्र दक्ष है। तो इसी के साथ साथ आज के इस प्रसंग को यहाँ पर विश्राम दें और अगले अध्याय में जो कुछ भी प्रसंग होंगे वो अगले अध्याय में आपके समक्ष रखे जाएंगे।